وكنا قبل نروح للشط وللنهر ونسبح في التواصل الاجتماعي. ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ पहले अरब के लोग जंग से परेशान थे, अब ऊपर से बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। अरबों की इंतहाई फनी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अरबों ने बारिश और सैलाब में बहुत ज्यादा तमाशे लगाए हैं। आप देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। वीडियो को लाजमी से एंड तक देखिए। अरबों के पास इतना ज्यादा पैसा है लेकिन परेशानियां फिर भी इन बेचारों का पीछा नहीं छोड़ रही। इनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि एक अरबी शेख की 2 बीवियां थी, दोनों एक ही दिन फोत होगी। तो शेख ने सोचा यार सारी जिंदगी ये गिला करती रहती हैं, तुम उसका ज्यादा ख्याल करते हो, मेरा कम करते हो, तो लिहाजा इंसाफ होना चाहिए दोनों। चनाचे शेख ने ऐसे ही किया। उसने एक ही दुकान से दोनों का कफन खरीदा, एक ही दुकान से दोनों के लिए फूलों की पत्तियां खरीदी, एक ही दुकान से उसने अतर और खुशबू खरीदी, एक ही नहलाने वाली को बुलाकर दोनों को नहलाया। जब मैयत को घर से निकालने का टाइम आया तो शेख ने सोचा घर का दरवाजा एक है, एक की मैयत पहले निकलेगी, एक की बाद में, तो ये नाइंसाफी होगी। उसने घर का नया गेट लगवाया और दोनों को एक ही वक्त में घर से निकाला। कफन दफन से फारग होकर घर आकर शेख जैसे ही लेटा तो उसकी एक बीवी शेख के ख्वाब में आई और आकर कहने लगी, शेख साहब मैं आपसे शदीद नाराज हूँ, आपने अच्छा नहीं किया। शेख बड़ा परेशान हुआ। उसने पूछा क्या हुआ? शेख की बीवी ने आगे से कहा, शेख साहब आपने मुझे पुराने दरवाजे से बाहर निकाला है घर से और दूसरी को नए दरवाजे से निकाला है। अब जरा देखिएगा ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान इंडिया से काम करने के लिए गए हुए हैं, सैलाब में वहाँ पर थैले फंस चुके हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं पानी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया है। ये जो बंदा पानी में उतरा हुआ है ये पाकिस्तानी है। ये पानी से थैले निकाल कर दूसरों को दे रहा है। वो साइड मेरा नाम है खुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। ये वाला बंदा तो चले इंजॉय कर रहा है लेकिन आगे 2 अरबी आपस में लड़ पड़े हैं। वो एक दूसरे से कह रहे हैं कि तुम अपना पानी हमारी तरफ फेंक रहे हो, वो कह रहा है कि तुम हमारी तरफ फेंक रहे हो। अब दोनों की लड़ाई देखते हैं कहाँ पर पहुंची है। सुना था अरब के शेखों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, पैसे की ये परवाह नहीं करते लेकिन बर्फबारी से ये भी डरते हैं। देखें अरब के शेखों ने गाड़ियों पर कैसे भाई अपने कंबल और रजाइयां निकाल कर लगा दी हैं ताकि गाड़ियों के शीशे ना टूट जाएं। और भाई बंदे की किस्मत हो तो ऐसी अरबी शेख के जैसी होनी चाहिए। बारिश के पानी में सैलाब इसके घर के अंदर आ रहा था लेकिन सैलाब के साथ साथ वहाँ पर रियाल भी आने लगे हैं। देखें कैसे रियाल इसके घर में खुद ही आए जा रहे हैं दरवाजे से गुजर कर। क्या किस्मत है बंदे की यार। कालियां इट्टां काले रोड मींह बरसा दे जोरो जोर, कालियां इट्टां काले रोड मींह बरसा दे जोरो जोर। आवे ना आवे आपा अपनी तरफों कोई कमी नहीं छड़ी हुई। पाकिस्तानियों के काम चेक कर लीजिएगा। बारिश में जो गाड़ी फंस जाती है उसे धक्का लगाते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद गाड़ी वाले से 200 रुपया वसूल करते हैं। नहीं यकीन आता तो आपको वीडियो में दिखाते हैं, खुद बता रहा है। रेट क्या चल रहा है गाड़ी धक्का लगाने का? रेट क्या चल रहा है? 200 एक गाड़ी का, बहुत रेट है। पहले ईरान ने अरबों पर मिसाइल बरसाए, अभी तक बरसा रहा है। फिर सैलाब और बारिश ने तबाही मचाई। अरब के जो कंट्री है वो उन करीब गरीब होने वाले हैं। वहाँ पर वही कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी लोगों ने करने के लिए नहीं जाना क्योंकि इन्होंने गरीब हो जाना, इनके पास पैसा ही कोई नहीं बचना। इनका हाल अफ्रीका जैसा इन्हें भाई चिराग रख रहा इन्ना रख रहा वो जिन अंदर निकल के कहता खलो तेरी। अरब के शेख बड़े हो जाते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते। वजह क्या है? वजह पैसा बहुत ज्यादा है, कमाना नहीं पड़ता, जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। ये देखे 2 उल्लू के पट्टे क्या काम कर रहे हैं, बर्फ इकट्ठी कर रहे हैं। इसलिए इकट्ठी कर रहे हैं जैसे सोना इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं हम लोगों ने गरीबी देखी है।
अरबों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ये हाल है कि एक लड़के को जब जेब खर्च नहीं मिला तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया। उसने एक रस्सी ली, पंखे में डाली, फिर पंखे को नीचे उतारा, नीचे उतार कर कबाड़िए को 3000 का बेच दिया। ये हाल है। अब ये गाड़ी आगे को जाने की बजाय पीछे को जा रही है, क्या और इस वाले अरब का मोटरसाइकिल पानी पड़ने की वजह से बंद हो गया था, तो इसने कंधों पर उठा लिया मोटरसाइकिल को, अब कंधों पर उठाकर लेकर जा रहा है। इसको देखे इसने भाई बोट निकाल ली है, क्या बात है इसकी। अच्छा यार भाई ये वाली मैंने भी खरीदनी है, हमारे पूरे पिंड में किसी बंदे के पास नहीं है, चलो खरीद लेते हैं। तो अगर किसी बंदे को इसकी कीमत का पता हो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। चाचा मेरा सारा नंगल डैम ही बनया पिया होए, मैं तो कहना छप्पड़ ही बना दिए चाचा, छप्पड़ दोस्त कर दिए। अच्छा एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही, इस जंग में हर कंट्री दूसरी कंट्री के तेल के ज़खायर पर हमला कर रहा है। ईरान अरबों के तेल के ज़खायर पर हमला कर रहा है, इसराइल ईरान के तेल के ज़खायर पर हमला कर रहा है, फिर कहते हैं कि दज्जाल ने आखिर गधे पे क्यों आना है। और इसी तरह जब आप सारी दुनिया में तेल की प्रोटेक्शन को खत्म कर देंगे तो बेचारे दज्जाल के पास आ जाकर जो रास्ता बचेगा वो सिर्फ गधे का ही रास्ता बचेगा, उसने फिर गधे पर ही आना है और बस पे आना है। वो लोग जो कहते थे हबीबी कम टू दुबई, उनका पहले कीड़ा ईरान जंग ने खत्म कर दिया, अब जो रहता था वो सैलाब और बारिश ने खत्म कर दिया। देखें दुबई की हालत सैलाब और बारिश में कैसे दुकानदार के साथ लड़ रहा था, कह रहा था कि मैंने कल आपकी दुकान से साबुन खरीदा, जाकर जब मैंने अपने कपड़ों को धोया तो मेरी शलवार छोटी हो गई आपके साबुन की वजह से। दुकानदार ने आगे से कहा बेटा जाकर उसी साबुन से नहा लो, फिर शलवार आपको पूरी आ जाएगी। क्या कहे बंदा इनको, ये तो हाल हो चुका है। जानते हम कौन है? जानने में क्या रखा है? आप जानते हम कौन है? और वैसे भी 50 रुपए देने में आपकी इतनी पड़ रही है तो पक्का आपको झंडू ही होंगे। जाहिर है दुबई में आधी दुनिया तो पिज़्ज़ा डिलीवरी के काम के लिए जाती है, वहाँ पर पता नहीं लोग घर में खाना नहीं बनाते, तो ऐसे में जब पिज़्ज़ा डिलीवर करना है वो कैसे करना है, तो उसके लिए भी दुबई वालों ने हल निकाल लिया है। देखिए वहाँ पर कैसे पिज़्ज़ा डिलीवर किया जा रहा है, और वो भी एक नए तरीके के साथ। पहले भी आपने कहीं देखा है। अब कैमरे को अपनी बैक क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मेरी बैक सेक्सी है। सैलाब और बारिश की वजह से जो आम मजदूर थे वो तो भाई काम पर नहीं आ रहे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सैलाब बहुत ज़्यादा है, बड़ी परेशानी बनी हुई है। इसलिए दुकानदारों ने अब स्पाइडरमैन को हायर कर लिया है, वो वहाँ पर चाय सर्व कर रहा है। जंग की वजह से इस बेचारे को वहां से निकलने का मौका नहीं मिला था, अब जैसे ही मौका मिला इसने मिडिल ईस्ट से निकलना शुरू कर दिया। देखें कैसे भाग रहा है, और ये अरबों को देखें भाई कहीं बूट इनके खराब ना हो जाए, इसलिए ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। ऊपर से पानी इतना ज्यादा जमा हो गया है, गाड़ियां उनकी बंद हो रही हैं, तो मैंने तो समझा था कि पाकिस्तान में धक्का लगाने वाला जो रस्म रिवाज चलता है, लेकिन भाई नहीं, अरब में भी देखें लोग धक्का लगा रहे हैं, कैसे गाड़ियों को निकाल रहे हैं खींच। वहां पर होने वाली बर्फबारी चेक करें, कैसे यालाबारी हो रही है, कैसे इतनी मोटी